दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सुलोचना मेघनाद की पत्नी और भगवान विष्णु शेषनाग की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम परमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इसका उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण में है और ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ तमिल भाषाओं की कथाओं में इसका उल्लेख है। इसलिए तो मैं आज आपको सुलोचना के चरित्र और उसके सती होने के कथा के बारे में बताऊंगा। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं हैं, बल्कि स्वयं नारायण का रूप हैं। तो वो अपने माता पिता और सुलोचना से आखिरी बार मिलने आया। जब वो अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो सुलोचना के आंसू देखकर वो भावुक न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। परंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं थे और वो अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति से अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में अपना साथ दिया और अपने आंख से एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मेघनाद से लड़ने जा रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए युद्ध भूमि में मेघनाद का मस्तक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने मेघनाद को परास्त किया, जब उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, तो अपने धनुष के द्वारा मेघनाद के मस्तक को श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना और लंका तक यह संदेश पहुंचा देना चाहते थे कि मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य की भावना से उन्होंने धनुष बाण की सहायता से मेघनाद के दाएं हाथ को सुलोचना के पास लंका में पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद के दाएं हाथ को देखा, तब उसे अपने आंखों पर विश्वास तक नहीं हो रहा था। तब सुलोचना ने युद्ध में घटी सारी घटनाओं को उस भुजा को लिखने को कहा। इसके बाद उस भुजा ने एक कलम के माध्यम से युद्ध में घटी सारी घटनाओं को लिख दिया। उसके बाद सुलोचना अपने पति के दाएं हाथ को लेकर लंकेश के पास पहुंची और उनसे सती होने के लिए आज्ञा मांगा। हालांकि रावण ने उसे आज्ञा दे दी, लेकिन पति के सर के बिना सती होना असंभव था। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के सर की मांग की, लेकिन रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से सिरे से मना कर दिया। उनके सेना में बहुत सारे योग्य पुरुष रहते थे, इसलिए रावण ने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद के सर को लाने की आज्ञा दे दी। सुलोचना रावण की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम के कुटिया की ओर चल पड़ी। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची, तब भगवान श्री राम और उनकी सेना ने उनका आदर और सम्मान से स्वागत किया। सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उसने अपने पति के सर को ले जाने की मांग की। प्रभु श्री राम ने बिना विलंब किए सुग्रीव को मेघनाद के सर को लाने की आज्ञा दी। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन में यह शंका थी कि सुलोचना को यह जानकारी कैसे पता चली कि मेघनाद का सर प्रभु श्री राम के पास है। तब सुलोचना ने बताया, मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटी सारी घटनाओं को मुझे लिखकर बता दिया है। यह सब सुनने के बाद सुग्रीव ने सुलोचना के सामने यह मांग रखी कि यदि उसका पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली है तो वह मेघनाद के कटे हुए सर को हंसा कर दिखाए। यह सब सुनने के बाद सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रता धर्म का वास्ता देकर उसे सबके सामने हंसने के लिए कहा। सुलोचना की इतनी सी बात सुनकर मेघनाद का कटा हुआ सर सबके सामने जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन प्रभु श्री राम सुलोचना की भाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। प्रभु श्री राम ने उस दिन की युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लंका को यह आदेश दिया कि वह अपने युवराज को लेकर के जाएं और इसका अंतिम संस्कार करें, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी भी प्रकार का रक्त ना बहे। इसलिए उस दिन युद्ध नहीं हुआ। सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर को लेकर लंका आ गई और वह समुद्र के किनारे सभी मृतक सैनिक और मेघनाद की अर्थी सजा गई। सुलोचना दहकती हुई अग्नि में अपने पति के सर को लेकर बैठ गई और इस तरह सभी के सामने सुलोचना सती हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।